स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपके बीच उपस्थित हूँ। देखिए, मेरे बैच में एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर, उसका एक कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए, मैं देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे 1 की पावर 0 और 1 की पावर 1 हो तो इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। ये बात ठीक है। उसका क्वेश्चन ये था कि सर 1 की पावर 0 1 की पावर 1 हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो सर हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी नंबर है, किसी नंबर की पावर 0 और किसी यानी कोई बेस है, उसकी पावर अगर वो बेस सेम है और बीच में इक्वल साइन है तो पावर को बराबर किया जा सकता है। तो उसने कहा सर क्या 0 1 के बराबर हो सकता है? तो मैंने कहा ये तो नहीं है ना। फिर सर ये गलती अगर है तो कहां है? तो हम आज इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि 0 की 1 की पावर 0 1 की पावर 1 1 होता है, ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना यहां से कि अगर दोनों बेस सेम है, उनकी पावर बीच में इक्वल साइन है, तो पावर्स को इक्वल होना चाहिए। ये सही है, लेकिन 0 बराबर 1 नहीं हो सकता। अब तो फिर इसमें जो गलती है या जो प्रॉब्लम है वो कहां है? तो चलिए मैं आज इस चीज पर आपको डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए जेड है और जेड की पावर सपोज कर लिए ए है और यहां जेड की पावर बी है। दोनों तरफ जेड है तो आप समझते हैं ए बराबर बी होगा, लेकिन क्या यह सबके लिए ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये अगर बेस 1 1 है तो ये ठीक नहीं है, यानी ए बराबर 1 ए बराबर बी नहीं होगा। ये अदरवाइज कोई नंबर है, जैसे 2 2 है या 3 3 है या 4 4 है, तो फिर ये नंबर ठीक होगा। लेकिन वो कैसे होगा, इस बात को मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए जेड की पावर ए है और यहां जेड की पावर बी है। अगर हम इस जेड को इसके नीचे ले आए तो जेड की पावर बी बराबर यहां 1 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाए तो जेड की पावर ए माइनस बी इक्वल टू 1। नाउ वी आर टेकिंग लॉग। अगर हम यहां लॉग लेना चाहें तो जेड की पावर ए माइनस बी है और यहां लॉग क्या है? लॉग 1 है। देखिए पावर आगे आ जाती है ए माइनस बी और यहां हो गया आपका लॉग जेड और यहां है लॉग 1 की वैल्यू होती है जी। आपने पढ़ा होगा जब हम फैक्टराइज करते हैं, जब सवाल में हम फैक्टर करते हैं तो किसी के जब 2 फैक्टर आते हैं तो दोनों के इसकी वैल्यू 0 है, या तो फिर ये 0 है या फिर ये 0, यानी a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया? b। ये बात भी सही है। अब अगर हम ये कह दें कि 2 फैक्टर है a माइनस बी और log z बराबर 0, यानी log z भी कह सकते हैं, log z बराबर 0। log z कितना हो सकता है? इसको हम log 1 भी कह सकते हैं। log z को मतलब 0 को log 1 भी कह सकते हैं, तो z बराबर क्या हो गया? 1। नहीं बात समझे? तो 2 स्थितियां हैं। 2 स्थितियां क्या है कि a बराबर अगर b है, यानी इनकी पावर बराबर है, तो इनका z बराबर है। या फिर ये कहें कि z अगर ये 1 1 है तो फिर ये a और b बराबर है। तो कंडीशन कहां है, समस्या कहां आ रही है, इस विषय में बात करते हैं। देखिए यहां या तो ये 0 बराबर 0 या फिर ये 0। अगर a बराबर b है तो z बराबर 0 हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है z बराबर 1 हो तो a बराबर b हो सकता है। तो यहां जैसे आपने देखा होगा जब किसी के 2 फैक्टर होते हैं तो एक फैक्टर के बराबर 0 हो सकता है, या दूसरे फैक्टर के बराबर 0 हो सकता है, या फिर दोनों फैक्टर के बराबर 0 हो सकता है। तो यहां मैं ये समझाना चाहता हूं, ये वाली कंडीशन यहां फॉलो नहीं होगी कि z बराबर 1 हो तो a बराबर b हो। ये कंडीशन यहां लागू नहीं होगी, ठीक है। यानी उस केसेस में a बराबर b, जैसे अगर z बराबर 1 आ जाए, अगर z बराबर 1 है तो a बराबर b नहीं होगा, यानी ये फैक्टर 0 होगा तो ये वाला 0 नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? यानी जब किसी के 2 फैक्टर होते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि दोनों फैक्टर 0 के बराबर हो सकता है एक फैक्टर 0 के बराबर हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है कि
दोनों फैक्टर 0 के बराबर हो। अब यहां कंडीशन क्या है, अगर z बराबर 1 है तो ये वाली बात कंडीशन नहीं होगी। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई दूसरा नंबर है, यानी एक्सेप्ट 1 को छोड़कर कोई नंबर अगर यहां होता है तो ये पावर आपस में बराबर हो जाए। बात शायद समझ में आई होगी आपके। मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसके दो फैक्टर है बराबर, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। अगर a बराबर b है यानी पावर बराबर है तो z बराबर z होगा। ये बात तो ठीक है, यानी पावर अगर सेम हो गई तो ये चीज इसके बराबर हो सकती है। या फिर अगर यहां 1 1 हो गया तो पावर बराबर होगी। तो ये इसके दो फैक्टर है, यानी अगर ये फैक्टर है यानी z बराबर 1 है तो a बराबर b नहीं होगा। यानी इसमें ये फैक्टर यानी ये फैक्ट अगर ये होगा तो ये वाली बात नहीं होगी। बात क्लियर? यानी आप यहां लिख सकते हैं कि z बराबर 1 पर यह नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे z की 1 की पावर 0 1 की पावर 1 बराबर 1 है, यहां पर अगर ये दोनों बेस सेम है, पावर इक्वल कर दी जाए यानी ये 0 बराबर 1 है, तो ये बात गलत है। बच्चे का क्वेश्चन था क्या सर ये बात सही है, तो ये बात सही है। तो मैंने कहा ये बात सही नहीं है कि 0 बराबर 1 नहीं होगा। तो उसने कहा सर कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो हमने कहा देखिए ये वाली चीज है, यहां को इसको नीचे ले आए 1 बराबर ये हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग में पावर आ गया e बराबर 1 और 1 का मान होता है 0। इसके दो फैक्टर एक ही बराबर 0, इसके बराबर 0 की बराबर b। यानी ऐसा हो सकता है ये कंडीशन फॉलो तब होगी जब a बराबर b हो और z बराबर 1 हो। लेकिन यहां अगर 1 है, अगर z यहां 1 1 आ जाए तो a बराबर b नहीं होगा। ठीक है, यानी z ये जो कंडीशन है, जो पावर इक्वल करने की कंडीशन है, वो z बराबर 1 पर लागू नहीं होगी। यानी ये फैक्टर इस प्रकार का फैक्टर है कि जैसे दो फैक्टर हैं, इसमें ये वाला फैक्टर यानी ये ठीक है, ये वाला फैक्टर ठीक नहीं है। यानी पावर सेम है तो ये चीज सेम होगी। लेकिन वैसे दोनों ही बात 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन z बराबर 1 है तो ये पावर, तो z बराबर यानी ये 1 है तो ये बराबर b नहीं होगा। यानी ये 1 है तो ये वाला फैक्टर लागू नहीं होगा। अदर किसी क्वेश्चन में ये चीज संभव है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की पावर x है और यहां मान लीजिए 2 की पावर सपोज करें 6, तो आप यहां क्लियरली कह सकते हैं x बराबर 6। लेकिन यहां 1 के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और याद रखिए कि जब यहां 1 हो यानी बेस 1 हो, उस कंडीशन में उसकी पावर इक्वल नहीं होती। यानी z बराबर 1 हो तो फिर ये पावर इक्वल नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही फैक्टर हैं 0 के बराबर। आपको पता है दोनों की मल्टीप्लाई 0 होना चाहिए, तो या तो ये 0 यानी ये बराबर b हो तो ये निश्चित है। अगर ये पावर बराबर है तो z बराबर z होगा, यानी बेस दोनों सेम होंगे। लेकिन एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, जैसे 2 2 हो तो पावर इक्वल होगी, 3 3 हो तो पावर इक्वल होगी, लेकिन 1 पर ऐसा नहीं होगा। ओके, थैंक यू।